कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, दिन भर मेहनत करते हो, शाम को थके हुए घर लौटते हो, लेकिन फिर भी जिंदगी वही की वही रहती है। न पैसा बढ़ता है, न सपने पूरे होते हैं, न हालात बदलते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं, जिनके पीछे पैसा खुद चलकर आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा किसी को पसंद करता है, या फिर पैसा किसी खास सोच के पीछे भागता है? आज की यह कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है, और अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो आपकी सोच कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। उस राज्य में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था विराज। विराज बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था, दिन भर काम करता था, कभी खेतों में, कभी बाजार में, कभी किसी के घर मजदूरी। उसके हाथों में छाले थे, पैरों में दर्द था, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसा मेरे पास क्यों नहीं टिकता? वो देखता था कि उसी गांव में एक और व्यक्ति था। नाम था आनंद। आनंद कम काम करता था, लेकिन उसके घर में कभी कमी नहीं थी। लोग उसका सम्मान करते थे। पैसा जैसे उसके पीछे पीछे चलता था। एक दिन विराज ने हिम्मत करके आनंद से पूछ लिया, तुम कम मेहनत करते हो, फिर भी तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो? आनंद मुस्कुराया और बोला, मैं मेहनत कम नहीं करता, मैं बेकार मेहनत नहीं करता। विराज को ये बात समझ नहीं आई। साधु से मुलाकात। कुछ दिनों बाद विराज गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई थी। लोग कहते थे वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के ज्ञाता है। विराज ने उनसे पूछा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसा मुझसे दूर क्यों रहता है? साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, तुम पैसा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पैसा कभी पकड़ने से नहीं आता, पैसा समझ के पीछे आता है। विराज चौंक गया। साधु ने कहा, भगवान बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच मजदूर की है तो पैसा तुम्हें मजदूर ही बनाए रखेगा। अगर तुम्हारी सोच निर्माता की है तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। असली सच्चाई, पैसा किसके पीछे भागता है? साधु ने विराज को समझाया, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सिर्फ मेहनत करते हैं। दूसरे, जो मेहनत के साथ सोचते हैं। जो सिर्फ मेहनत करता है वो समय के बदले पैसा कमाता है, और जैसे ही उसका समय खत्म, उसकी कमाई भी खत्म। लेकिन जो सोचता है वो सिस्टम बनाता है, वो ऐसा रास्ता बनाता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। भगवान बुद्ध कहते थे, अज्ञान में किया गया प्रयास भी दुख का कारण बनता है। अगर तुम बिना समझ के मेहनत करोगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे। गरीब सोच और अमीर सोच। साधु ने एक गहरी बात कही। गरीब सोच कहती है, पैसा कमाना मुश्किल है, जो है उसी में खुश रहो। जो रिस्क लेता है वो डूब जाता है। अमीर सोच कहती है, कैसे बेहतर किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सीखा जाए। गरीब आदमी कहता है, अगर पैसा चला गया तो क्या होगा? स्मार्ट आदमी कहता है, अगर सीख मिल गई तो भी फायदा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, भय अज्ञान से जन्म लेता है, जो नहीं सीखता वही डरता है, और जो डरता है वो आगे नहीं बढ़ता। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद विराज ने एक फैसला लिया, मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, मैं अपनी सोच बदलूंगा। उसने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने लोगों को देखा, सवाल पूछे, गलतियां की, नुकसान हुआ, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने छोटा सा काम शुरू किया, फिर उसे बढ़ाया, फिर एक और रास्ता बनाया, और कुछ सालों बाद वही विराज, जिसके पीछे कभी पैसा नहीं टिकता था, आज उसके पीछे पैसा चलकर आता था। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश। भगवान बुद्ध ने कहा था, जागो, समझो और आगे बढ़ो। मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत तुम्हें केवल थका देगी। स्मार्ट मेहनत तुम्हें आजाद बनाएगी। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे, तो यह एक बात समझ लो, पैसा हाथों के पीछे नहीं भागता, पैसा दिमाग के पीछे भागता है, पैसा सोच के पीछे भागता है। जब तुम सीखने लगोगे, जब तुम बेहतर सोचोगे, जब तुम भविष्य के लिए तैयारी करोगे, तब हालात बदलेंगे, तब अवसर मिलेंगे, तब पैसा तुम्हारे पीछे चलेगा। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो या समझदारी से मेहनत कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ कमा रहे हो या बढ़ाना भी सीख रहे हो? याद रखो, असली गरीबी पैसे की नहीं होती, असली गरीबी सोच की होती है। और जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई, उस दिन तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी।
भगवान बुद्ध कहते थे, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो यही इसका उद्देश्य था।